और स्कूल में क्या हो रहा है? स्कूल में तैयारी चल रही है। किस चीज़ की? टीचर्स डे। हैं? टीचर्स डे। अच्छा, चलो ठीक है। देखो हमारे पास अभी जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो सिंपल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट के और करंट करंट अकाउंट अकाउंट का करेंगे। के, इनके सिंपल क्वेश्चन करेंगे जो सिर्फ परफॉर्मे में आइटम को उठा आगे रखना है। इन क्वेश्चनों में सिर्फ अगर जो आपको परफॉर्मा याद है तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले ये कह रहा है सौम्य और विमल एक फर्म में 3-2 अनुपात में लाभ हानि की भागीदारी के आधार पर साझेदार है, ठीक है ना? तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि सौम्य और विमल 2 साझेदार हैं, उनका अनुपात कितना है? 3:2 2 उनका रेशियो है। 1 अप्रैल 2013 को उनके पूंजी खाते एवं चालू खाते का शेष निम्न प्रकार से है। हाँ। देखो पूंजी खाता और चालू खाता दोनों दे रखे हैं। जब भी दोनों होते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि इन्होंने कौन सा मेथड को अपनाया है? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मेथड को इन्होंने अपनाया है। बात समझ में आ गई? हाँ। ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा पूंजी खाते का सौम्य का बैलेंस है 3 लाख रुपए, विमल का बैलेंस है 2 लाख रुपए। चालू खाते का जमा शेष का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। देखो क्रेडिट बैलेंस दे रखा होगा तो क्रेडिट की तरफ लिखना है और डेबिट दे रखा होगा तो डेबिट की तरफ। क्रेडिट का कितना बैलेंस दे रखा है? 1 लाख रुपए और 80,000। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? हाँ। ठीक है। साझेदारी विलेख में प्रावधान रखा गया कि सौम्य को 500 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। देखो वेतन देना है कितना? 500 रुपये प्रतिमाह। हमेशा ध्यान रखना है जब भी प्रतिमाह दे रखा होगा तो क्या करना होगा? 6/12 12 से गुणा करना होगा। 6/12 नहीं, प्रतिमाह वेतन दे रहे हैं 12 से गुणा हो जाएगा। तो कितने साल भर कितने होते हैं? 12। तो इसको 12 से गुणा करना है, ठीक है? मल्टीप्लाई करना है। 6,000। जबकि विमल को प्रतिवर्ष 4,000 कमीशन के रूप में मिलेंगे। इसके तो प्रतिवर्ष है तो सिर्फ 4,000 कमीशन के लिख देंगे, ठीक है? हाँ। पूंजी पर ब्याज की दर 6% प्रतिवर्ष रखी गई है। 6% पूंजी कितनी है? पूंजी खाते 3 लाख। तो 3 लाख का कितना प्रतिशत निकालोगे? 6% यानी कि 6/100। 2 लाख का कितना निकालोगे? 6% यानी कि 6/200। नहीं 6/100। आगे बात समझ में? हाँ। तो ये इनके ऊपर 3 लाख के ऊपर और 2 लाख रुपए पर 6% से ब्याज लगा देंगे। लगा दिया जाएगा। वर्ष भर के लिए सौम्य और विमल के आरण क्रमशः 30,000 रुपये तथा 10,000 रुपये थे। इन्होंने ड्राइंग्स कितनी करी है? 30,000 तथा 10,000। इन समायोजनों के पूर्व फर्म का कुल लाभ, हमेशा ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना पूर्व होना चाहिए। पूर्व मतलब कि पहले, एडजस्टमेंट से पहले। अगर जो एडजस्टमेंट के पश्चात अगर जो कुछ होगा तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है जो भी आपको कुल लाभ दिया जाता है वो क्या होना चाहिए? एडजस्टमेंट से पहले का होना चाहिए, ठीक है? सौम्य के आहरणों पर ब्याज 750 और विमल के आहरणों पर 250। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको निकाल कर दिया हुआ है, हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी एवं चालू खाते तैयार करें। आगे बात समझ में? देखो यहाँ पे पूंजी खाता और चालू खाता दोनों बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि मेथड कौन सा है? फिक्स्ड। और ये हमें कैसे पता चला? जब चालू खाते का भी शेष दिया होगा तो मेथड हो जाएगा फिक्स्ड। कहानी क्लियर है? क्लियर। ठीक है। अब इसका अपन लोग बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखना है। शट डाउन कर दे। हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले अब देखो साल कब खत्म हो रहा है?
1 अप्रैल 2013 को इन्होंने दे रखा है, तो ख़त्म कब हुआ? 31 मार्च 2014। यहाँ पे शुरू हुआ है तो ख़त्म कब हुआ? 31 मार्च 2014। तो अपन लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये इतना पता है। समझ में आगे कहानी? ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, परफॉर्मा मैंने तुमको बताया था और कहा था परफॉर्मे को याद करना है। ठीक है। अब देखो अपने पास जो जो आइटम आ जाते हैं, सबसे पहला काम है कि आपको क्या लिखना है? प्रॉफिट लिखना है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है? समायोजन के पूर्व कुल लाभ कितना है? 2,49,000। हमेशा ध्यान रखना, ये क्या है? लाभ है। लाभ है तो कहाँ पर जाएगा? इस तरफ। किस तरफ जाएगा? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में बेटा। नहीं क्रेडिट साइड। बाई प्रॉफिट एंड लॉस 2,49,000। ये बात समझ में आ गई? हाँ। ये प्रॉफिट को लिख दिया। ठीक है। तो हमने इसका ट्रीटमेंट कर कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन और अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने हैं। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे बनाने हैं तो इनके परफॉर्म में पहले ही बना लो। ये P&L एप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा बना दिया। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, सौम्य, विमल। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, सौम्य, विमल। आगे बात समझ में? अब ध्यान रखना तारीख जो होती है ना, उसका खास ध्यान रखना है। ये कैपिटल का भी परफॉर्म हो गया, ऐसा का ऐसा ही पार्टनर्स, करंट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, ये विमल, सौम्य, और ये विमल, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, सौम्य, विमल। परफॉर्म में बना दिए। अब जो जो आइटम आता जाएगा उठा के उसको वहाँ पे रखते जाएंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है? पूंजी खाते का शेष। किसका बैलेंस है? कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल का। और कौन सी तारीख को है? 1 अप्रैल 2013 का। ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, क्या लिखोगे? 2013 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD 3 लाख और 2 लाख। 2 लाख। ये ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? उसके बाद में दे रखा है चालू खाते का जमा शेष। जमा शेष यानी कि क्रेडिट, चालू खाता यानी करंट अकाउंट। कितना दे रखा है? 1,80,000। तो आ जाओ करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में शुरुआत का बैलेंस है। तो क्या लिखोगे? 2013 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD 1,80,000। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। अब इन्होंने कहा कि साझेदारी संलेख में प्रावधान रखा गया कि सौम्य को 500 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी? 500 रुपये प्रति माह। कितना? तो इसको किससे गुणा करोगे? 12 से, है ना? और ये कहाँ पर आएगा? सबसे पहले आएगा P&L एप्रोप्रिएशन में। क्या लिखोगे? सौम्य सैलरी 6,000 रुपये। 6,000 कैसे आया? तो 5 को 12 से इंटू कर दिया। 500 प्रति माह थे और 12 महीने थे। 12 महीने। ये बात समझ में आ गई? कहानी क्लियर है? क्लियर। एक तो यहाँ पे आ गया। दूसरा अब कहाँ जाएगा? कमीशन पे। सैलरी यहाँ लिख दी। अब दूसरी जगह और जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में। जब फिक्स्ड मेथड होता है तो सारे एडजस्ट कहाँ आते हैं? करंट अकाउंट में। अब ध्यान रखना इसकी डेट जो होती है, जैसे कि यहाँ पे ये तो ओपनिंग की डेट डलेगी और बाकी सब की ट्रांजेक्शन्स की डेट जो है वो वर्ष के अंत वाली डलेगी। 2014 31 मार्च। ठीक है। क्या थी? सैलरी थी बाय सौम्य सैलरी। सौम्य के कॉलम में 6,000। ये कहानी समझ में आ गई? क्लियर है? ट्रीटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा जबकि विमल को प्रति वर्ष 4,000 रुपये कमीशन दिए जाएंगे। तो विमल को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा प्रति वर्ष। कमीशन भी किधर आता है? डेबिट साइड में। में। तो लिखोगे टू विमल कमीशन 4,000।
इसका ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या कह रहे हो? इसका मतलब दे रखा है, मतलब प्रतिवर्ष ले रहा है। हाँ, प्रतिवर्ष ले रहा है, इसलिए हाँ। कुछ गुणा उणा नहीं करना है, नहीं। सीधा 4,000। 4,000 अब दूसरा कहाँ जाएगा ये? पार्टनर्स करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। डेबिट तारीख वही क्रेडिट साइड, हाँ देखोगे, बाई विमल विमल कमीशन कमीशन, विमल के कॉलम में 4,000 4,000। कहानी क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद में कह रहा है कि पूंजी पर ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष है। तो पूंजी पर ब्याज कितना? 6%। ठीक है, अब मुझे बताओ पूंजी कितनी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में एक पूंजी खाता पूंजी होता सौम्य की पूंजी कितनी है? 3 लाख, 3 लाख। विमल की कितनी है? 2 लाख, 2 लाख। तो इन 2 लाख और 3 लाख पे कितना लगेगा? 6% लगेगा। कहानी क्लियर है? क्लियर है। यानी कि 18,000 और 12,000। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सौम्या। देखो सौम्य की कैपिटल कितनी है? 3 लाख, है ना? 3 लाख। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 लाख का 6%। ये बात समझ में आ गई? तो 3 लाख का 6% किया तो कितना आया? 18,000। 18,000। ठीक है, फिर अगला कौन है? विमल। विमल की कैपिटल देखो कितनी दे रखी है आपको? ये रही 2 लाख। विमल की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। 2 लाख रुपए। आगे बात समझ में? हाँ। तो विमल यानी कि कितने हैं? 2 लाख। 2 लाख पे कितना प्रतिशत लगाओगे? 6%। 6%। तो कितना हो गया ये? 12,000। 12,000। 18,000 और 12,000 को 30,000 बाद 30,000। ये कहानी समझ में आ गई? हाँ क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। उसके बाद में चलो ठीक है, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आ गया। अब उसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर किया जाएगा कौन से अकाउंट में? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट अकाउंट में। यहाँ लिखोगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सौम्य का कितना था देखो? 18,000। सौम्य का था सर 18,000। 18,000 और विमल का कितना था? 12,000। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सौम्य के कॉलम में 18,000, विमल के कॉलम में 12,000। कहानी क्लियर है? क्लियर है। अब आ जाते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है कि वर्ष भर के लिए सौम्य और विमल ने आहरण किया कितना? 30,000। 30,000 और 10,000। 10,000 रुपये। इन्होंने ड्राइंग्स करी कितनी? 30,000 और 10,000। 10,000 रुपये। ड्राइंग्स जो होती है वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। नहीं आती है, कैपिटल में भी नहीं आती। कहाँ आती है? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में। तो तारीख लगाएंगे 2014 31 मार्च। 2 ड्राइंग्स 30,000 और 10,000। 10,000। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? सौम्य के आहरणों पर ब्याज 750 रुपये, विमल के आहरणों पर ब्याज 250 रुपये। 250 रुपये। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग। और ये बिजनेस के लिए क्या होती है? इनकम। इनकम होती है। ये क्या होता है? इनकम बोल दो या लाभ बोल दो। और ये प्रॉफिट को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन के किस तरफ जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में। क्या लिखोगे? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सौम्या की कितनी है? 750। विमल की कितनी है? 250। तो सौम्या और विमल 750, विमल 250, टोटल 1,000। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दूसरी जगह भी जाएगा। हाँ। कौन से अकाउंट में? पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 750, विमल 250। ये बात समझ में आ गई? हाँ। यहाँ तक कहानी क्लियर है? क्लियर है। ठीक है,
ठीक है, उसके बाद में सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, कह रहे लाभ आने नियोजन खाता और पूंजी चालू खाता बनाइए। अब क्या करेंगे, अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, अकाउंट्स क्लोज करेंगे। हाँ, अब अकाउंट्स को क्लोज करना ध्यान से सीखना। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहाँ की टोटल करनी है। कहाँ की टोटल करनी है, क्रेडिट साइड की, क्रेडिट साइड की टोटल करनी है। तो 2,49,000 और 50,050, 2,50,000। तो इसकी टोटल कितनी आई बेटा, 2,50,000, 2,50,000। अब यहाँ की टोटल करनी है। यहाँ क्या क्या आइटम है, 40, 6,000, 4,000 और 30,000, 30,000। 40, 34, तो यहाँ कितनी, यहाँ की टोटल कितनी होगी, 31 और 2, 40,000। 40,000। आगे बात समझ में, हाँ, ठीक है। हमें क्या करना है, दोनों तरफ की टोटल चेक करनी है। तो यहाँ की टोटल, तो क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही है बेटा, 2.5 लाख रुपए। और डेबिट साइड की कितनी आ रही है, 40,000 रुपए। अब दोनों में से राशि ज्यादा कौन सी है, क्रेडिट साइड की 2.5 लाख रुपए वाली, यानी कि 2.5 लाख की अमाउंट ज्यादा है। ज़्यादा है। तो ये 2.5 लाख की अमाउंट को आपको टोटल में लिखना है। 2.5 लाख, 2.5 लाख। 2.5 लाख। ये बात समझ में आ गई। हाँ, अब क्या करना है, नेक्स्ट काम होता है कि हमें इन दोनों डेबिट और क्रेडिट को बराबर करना है। बराबर करेंगे। तो अब देखो 2.5 लाख इधर है और इधर की टोटल कितनी है, 40,000। 40,000। तो बराबर करना है, तो 2.5 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे, 2,10, है ना, क्या करोगे, 2,10,000। 2.5 लाख में से 40,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2,10,000 रुपए। 2,10,000 10,000 रुपए। ये किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा तो है। ये हमारा प्रॉफिट है। तो क्या लिखोगे इसको, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट में। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड मेथड मेथड है। करंट अकाउंट में जाएगा। बाहर लिख दोगे कितना, 2,10,000। 10,000। अब क्या करना है, इस 2,10,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। 3:2। और क्वेश्चन के सबसे शुरुआत में हमको अनुपात दे रखा है कितना, 3:2। तो कैसे करेंगे, 5 का भाग दे देंगे। 2,10,000, हाँ, 2,10,000 इंटू 3/5। 5। यहाँ पे क्या लिखोगे, 2,10,000 इंटू 2/5। 5। हाँ, ये बात समझ में आ गई। आगे इसको सॉल्व करोगे तो सौम्य के आ गया 1,26,000 और विमल के आ गया 84,000। टोटल चेक कर लेंगे तो 2,10,000 आने चाहिए। ये अकाउंट हो गया क्लोज। अब क्या होगा, अब देखो ये प्रॉफिट है, इसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में। तो आ जाओ करंट अकाउंट में, कौन से अकाउंट से आया था, P&L एप्रोप्रिएशन से। तो लिखेंगे बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,26,000 और 84,000। जो प्रॉफिट आया था उसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स भी आपका क्लोज हो गया। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इधर की टोटल कितनी है, 3 लाख, 2 लाख। इधर की टोटल करो, सौम्य की कितनी है, 3 लाख। 3 लाख। इधर की टोटल करी तो कुछ लिखा ही नहीं हमने, यानी कि नील। है। इधर की टोटल करी तो कितनी आ रही है विमल की, 2 लाख। और इधर की टोटल करी तो कितनी आ रही है, नील है। तो वही नियम अपनाएंगे, दोनों तरफ की टोटल में से अमाउंट कौन सी ज़्यादा है, 3 लाख। 3 लाख। तो टोटल में लिखोगे क्या, 3 लाख। 3 लाख। अब अमाउंट कम पड़ रही है, किधर पड़ रही है, इधर। कितनी, पूरी की पूरी, क्योंकि 3 लाख में से, ये 3 लाख में से नील माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 लाख। 3 लाख। तो हम लोग इसको कैसे क्लोज करेंगे, वही वर्ष के अंत में तारीख लगाई 31 में, टू बैलेंस CD 3 लाख। ये बात समझ में आ गई। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद में विमल को देखते हैं। विमल की क्रेडिट की टोटल कितनी, 2 लाख। और यहाँ की क्रेडिट नील। तो अमाउंट ज़्यादा कौन सी है, क्रेडिट साइड 2 लाख रुपए ज़्यादा है। 2 लाख ज़्यादा है। तो टोटल में कितना लिखोगे, 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे, 2 लाख में से यहाँ नील वाली अमाउंट को माइनस करेंगे तो 2 लाख आ रहा है, 2 लाख ही आ रहा 2 है। लाख आ रहा है। तो आप इसको वही टू बैलेंस CD 2 लाख। 2 लाख रुपए लिख दोगे, और इस तरह से ये कैपिटल अकाउंट भी Close. आपका हो गया क्लोज। क्लियर है कहानी। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं करंट अकाउंट में।
वही फिर से क्या करोगे, टोटल करोगे। टोटल करेंगे। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे बात समझ में। हाँ। तो ये टोटल कितनी आ रही है आपकी, 80 और 4 84, 84 और 2 86 और 10 96, 96 4 100, 100 और 8 108, 1,80,000। ये टोटल आ रही है 1,80,000 किसकी, विमल की। हमने इधर की टोटल करी, विमल की टोटल आई 1,80,000। अब क्या करना है, अब सौम्य की टोटल रहेगी। अब हमें करनी है, नहीं विमल की इधर की टोटल करते हैं, पहले विमल हाँ। ले लेते हैं ना, टोटल नहीं लिख लेते हैं ठीक सबकी। है। तो यहाँ की टोटल करी तो ये 30,000 और 700। विमल की कर रहे हैं ना आप, सौम्य की कर रहे हो उधर, ये विमल की है, इस साइड विमल आएगा। अच्छा हाँ ये रहा विमल, सॉरी। हाँ। तो विमल कितना है, 10,250। तो इसकी टोटल कितनी हो गई, 10,250। 10,250। ठीक है। ठीक है। अब आ जाओ इसकी टोटल करते सौम्य हैं। की। सौम्य की कितनी, 1,06,000 और 18,000 और 1,26,000। इन सब की टोटल करनी है। 2,26,000, 26 और 6 32 और 8 40, 2,50,000। इसकी टोटल आई 50,000। 2,50,000। इधर की टोटल आ रही है 50,000। 2,50,000। ठीक है। हाँ। अब क्या करेंगे, इधर की टोटल करेंगे, इधर की करेंगे 30,000 और 750। 750। तो इधर की टोटल आ गई हमारे पास 30,750। दोनों तरफ की टोटलें कर दी। हाँ। अब हमारा अगला काम क्या होता है कि अमाउंट देखनी है कौन सी ज़्यादा है। जैसे कि मैं पहले विमल की बात कर रहा हूँ, तो विमल की यहाँ की टोटल कितनी है, 180। यहाँ की कितनी है, 10 250। तो यानी कि ज़्यादा अमाउंट कौन सी है, 180 वाली। तो टोटल में कौन सी राशि लिखेंगे, 180। तो ये लिख दी 1,80,000, 1,80,000। 80,000। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ। ठीक है। अब नेक्स्ट काम होता है कि कम किस तरफ पड़ रही है, डेबिट साइड इधर। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई साहब 1,80,000 में से क्या करोगे, 250 माइनस कर देंगे। 1,80,000 में से माइनस करोगे 200, 10,250। हाँ सॉरी 10,250। 50। तो ये आ गया आपका, इधर कितना बैलेंस आया, 1,69,750। 1,69,750। ये बात समझ में आ गई। हाँ। ये कमी की राशि है। अब इधर की टोटल देखते हैं, 2,50,000। सौम्य की कितनी है, 2,50,000। इधर कितनी है, 30 750। तो ज़्यादा अमाउंट कौन सी है, सौम्य के पास क्रेडिट साइड 2.5 लाख वाली। 2,50,000 वाली। तो टोटल में कितना लिखोगे, 2,50,000। तो टोटल में हम लोग कितनी लिखेंगे, 2,50,000। 2.5 लाख रुपए। और इधर भी कितने लिखेंगे, 2,50,000। 2.5 लाख रुपए। यहाँ तक कहानी क्लियर। हाँ। अब देखो यहाँ पे कितना है, 2,50,000। और यहाँ कितना है, 30 750। तो कम इधर पड़ रहा है, पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 2.5 लाख माइनस 30,750। 50। ये आ गया हमारा 19,250। 2,19,250। 50। ये बात समझ में आ गई। आगे अब इसको लिखेंगे टू बैलेंस CD। यहाँ का कितना है, 2,19,250। तो 2,19,250। 250। यहाँ की टोटल कितनी है, 1,69,750। तो यहाँ पे 1,69,750। और ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज। ये कहानी समझ में आई अच्छी तरह, हाँ। क्लियर है कहानी। क्लियर एकदम।